सरकार की ज्यादतियों से परेशान होकर होमगार्ड जवानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। पंचकुला के डीसी ऑफिस में क्या कारण है, क्या क्या मांगे हैं आपकी और कब से तकलीफ है, सब कुछ बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो जो मीडिया के जो कर्मचारी हैं, भाई लोग, आप लोग, उनका धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी मांग को रखते। हमने आज तक कोई धरना नहीं दिया कहीं पे भी, ना में कोई रोड जाम किया, और हम ज्ञापन दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रहे हैं, पिछले 10-12 साल से दे रहे हैं। मैं प्रधान हूँ 2019 से, उससे पहले भी हमारे प्रधान तो यहाँ पर लगे रहे। ज्ञापन किस किस को दिया? ज्ञापन सर हमने दिया जी, जो देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको भी ज्ञापन दिए थे पहले, माननीय जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दिए, 5 बार सीएम साहब से मैं खुद मिला हूँ, जो ओएसडी साहब उनके बीवी भारती जी, हम उनसे भी मिले हैं, हमारे जवान जो डीजी होमगार्ड श्री देसा जी उनसे भी मिले हुए हैं। लेकिन हमारी जो समस्या ये है कि जो जवान है हमारे, उनको हटा गया अकारण बिना किसी कारण के। और जो होमगार्ड है, चंडीगढ़ है और पंजाब है, राजस्थान है, यूपी हो, बिहार हो, कहीं के भी हो, वहाँ जवान निकाले जाते हैं नोटिस देकर। ये जो जवान है, इनको क्या किया कि इनको निकाला है बिना लोग सर्टिफिकेट। ये जांच नंबर 4 है 2020 में, जो की थी राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला में, जिसका नाम आजकल है ACB। और इसमें ये है कि इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है 29/11/2019 को है, तो इसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि जो जवान है वो निकाले गए हिसार से, सिरसा से, संख्या आगे है, फतेहाबाद से, भिवानी है, अम्बाला है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है, झज्जर है, जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, और इसमें जैसे करनाल है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, पानीपत है। यानी कोई जिला नहीं है कि जहाँ पे जवान ना निकाले हुए हों। समस्या इसमें ये है कि इसमें दिखा रहा है कि ये लंबी हाजिरी से गैर मतलब हाजिर थे। जब परेड होती थी होमगार्ड की, मान लो मैं अगर प्लेटून कमांडर हूँ या मैं सेंटर कमांडर हूँ, मैं लगा रहा हूँ हाजिर की ये 20 जवान आए हैं, और फिर मैं अपने हाथ से बताता पी, बाद में उसका एक कर दिया जवान ने, और वो जवान निकाल के गए। तो इसमें क्या है कि जांच इसकी हुई, मान लीजिए जो अनिल जी साहब से उन्होंने जांच करवाई थी ACB से, उसमें ये पाया गया जांच नंबर 4 में कि हाँ, जवानों की जो है भर्ती गलत तरीके से हुई। 2016 में ऑर्डर थे सरकार के कि भाई किसी जवान को भर्ती ना किया जाए, जो जवान पुराने हैं उनको लिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो होमगार्ड के जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उनको रूल 7 मिला हुआ है, उसमें संदीप पाल एक उसमें है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, तो और भी इसमें काफ़ी नाम है जांच नंबर 4 में। अब हम दे देंगे लिस्ट। अब होता क्या है कि पुराने को जाम ना बुला के नए जवानों को दिखा के पुराने भर्ती कर दिए। जो लॉन्ग रोल होती है होमगार्ड में, उनको मिटा दिया गया, कहीं पर आग लगा दी गई। और इसमें जो काफ़ी कर्मचारी हैं रंगे हाथ पकड़े गए हैं विजिलेंस से। इसके बाद क्या है कि हमारे जो जवान हैं, इसमें ये भी है कि RTI जो मांगता है, RTI मांगना भी इनकी नज़र में अनुशासनहीनता है। एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब थे विनोद कुमार, उन्होंने एक जांच लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि भाई ये जो जांच है इसमें चरम सीमा पर है। जांच जो जांच नंबर 4 है, जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। तो इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था कि इसमें जो है लेन देन, बाकी ये नंबर देखे हैं जवान, जैसे ये जवान है जो कि लिखा हुआ है फर्जी तरीके से भर्ती किए गए, बाकी तो नाम दिए हुए लिस्ट में। और ये जो 800 इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं बताऊँ, CM विंडो पर करीब 800 जाँच हुई, किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होमगार्ड में है हरियाणा में। 800 CM विंडो जांच होने के बाद भी कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं है, और जिनको इसमें रूल 7 मिला हुआ है वो रूल 7 भी करके दरकिनार उनको दे दी गई है परमिशन। इसके बाद क्या है कि इसमें जो भी है जितने भी जवान हैं, जैसे एक भाई ने मांगी थी, पुलिस से मांगी थी कि हमारे शर्मा जी हैं भूना फतेहाबाद से, तो इन्होंने दिखा था कि भाई मेरे बयान हो और मुझे पुलिस की वो दी जाए प्रोटेक्शन, ताकि मैं बयान दे सकूँ। तो इनको हरियाणा होमगार्ड विभाग ने पुलिस की नहीं दी प्रोटेक्शन, इनको बिना ही बयान लिए और इनको दोषी ठहरा दिया। इसके बाद इन्होंने रिमाइंडर डाला है जांच नंबर 4 का गृह सचिव जी को, तो इससे भी कोई जांच नहीं है, इसमें रिमाइंडर ये मतलब डाल चुके हैं। अब एक जांच इसमें और शिकायत हमने की थी जवानों को कि जो जितने भी जवान उन पर कार्रवाई की जाए। अब होता क्या है कि ये जवान भाई, जैसे ये अपने भाई कांजीराम जी 2005 से घूम रहे हैं, 2005 से अब तक घूम रहे हैं कंटिन्यू, मतलब देखो 2025 चल रहा है, घूम रहे हैं। जवान है भाई 12 साल से भी है, 14 साल से भी है, दिखाए क्या लॉग एब्सेंट, दिखाए क्या भाई हाजिर पर नहीं है, मतलब कुछ भी कारण बताए, जो भी खिलाफ बोलता है उसको ये डिस्चार्ज कर देते हैं बिना किसी रूल के। बाकी राज्यों में पहले बनती है कमेटी बनने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है, उनको 2 लेटर डालते हैं पहले कि भाई आप लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, निकल चाहते हैं, बंदा भी घर जाता है, लेकिन वो कोई रूल फॉलो नहीं है। इनके घर के कानून है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहुत सारी वीडियो ऑडियो हैं, विजिलेंस के छापे पड़े हुए हैं,
पकड़े गए रेड हैंडेड, उसमें ये शामिल है कि जवानों को पैसे का लेन देन करके 2016 के बाद तो भर्ती बहुत की गई है। जब ये जवान यहाँ पे ड्यूटी होती थी, थोड़ी बहुत सैलरी होती थी, एक दिन की 100 रुपये से बोलते हैं मानदेय, आज वो हो चुका है 788। तो इन्होंने अपने भाई भतीजे में भर्ती की है। एक SSO था सौरान साहब, उन्होंने खुद के बेटे को भर्ती करके अपनी कोठी पे लगवाया। जवान ऐसा कोई टाइम नहीं है, पिछले 20 साल से जो भाई साहब हैं और भी साथ में हैं जवान, हमने यहाँ बुलाए हैं तकरीबन कि हद से 2-4 जवान आओ, सभी जिलों से जवान है, एक जिलों को छोड़कर, लेकिन हमने ज़्यादा जवान यहाँ बुलाए नहीं। हमारी विनती है सरकार से कि जो भी जांच है वो की जाए, जांच नंबर 4 जो इम्प्लीमेंट हो, और एक जांच नंबर 4 भी अधूरी है। जो DSP मोहम्मद शरीफ जी हैं, उन्होंने जांच ठीक प्रकार से नहीं की, या जो उनकी जो भी टीम थी, ये जो जांच है, ये भी जांच जो है BBC जांच वो अधूरी है। ये टोटल 700 पेज की जांच है, हमें ये इजाजत मिली है कोर्ट के थ्रू। जवानों के कोर्ट के ऑर्डर हुए पड़े, इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर तक को भी नहीं करते दरकिनार, तो काफ़ी जवान जो कोर्ट ऑफ प्रोटेक्ट में है। और जो जवान है बेचारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इनके 20 बच्चे हैं, परिवार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पूरे होमगार्ड में। पैसे का लेन देन करके जवान भर्ती किए गए। हमें डेटे मिलती हैं, CM साहब ने भी, खट्टर साहब ने कहा था कि भर्ती कर रहे हैं, हुड्डा साहब ने कहा था भर्ती कर रहे हैं, लेकिन ये जो जवान है, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे जो वर्तमान में है नैसिर सेठ साहब हो, लेकिन हमें CMO से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते कि जी हम आगे आपके ऑर्डर भेज दिए हैं अफसरों को। अब वो कन्वे कहाँ पे दिक्कत है, कि या तो वो CM साहब से भी बड़े हैं, कौन, होमगार्ड के कर्मचारी, कि जो उनके ऑर्डर फॉलो नहीं करते। हम मिले थे बीवी भारती जी है जो CM साहब की OCD है, उनसे मिल लिए 4 बार, तो मैं खुद मिला हूँ, और 5 बार मिला हूँ CM साहब से। लेकिन अब तक हमें डेट दी जाती है कि आपकी जो घोषणा 15 अगस्त को लगाएंगे, वो 15 अगस्त भी जा चुकी है पिछले 24 की। उससे पहले भी डेट 21 में भी आई, 22 में भी आई, 23 में आई, लेकिन ये जो जवान है होमगार्ड के अब तक नहीं लगे। हमारी दिवस ये सरकार साहब के, अगर CM साहब ऑर्डर देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर वो ऑर्डर देते हैं, आप एक बार थोड़ा सा हाँ बैठे रहो, ऐसे ही रहो जैसे हो। लोग मैं तो